हम सब ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा को खुद में समेटी हुई सर्वशक्तिमान आत्मा हैं। हम सब में आत्म तत्व विद्यमान है। हमारे पुरखों ने ध्यान से समदृष्टा बनकर पूरी मानव जाति के कल्याण का बीड़ा उठाया है। आइए आचार्य भगवान डॉक्टर शिव मुनि महाराज साहिब के सानिध्य में हम भी महान आत्म ध्यान अनुष्ठान का हिस्सा बने। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी। व्रत, कोई भी आप व्रत लेते हो, इसको बंधन नहीं समझना कि कोई व्रत बंधन है या कोई सामाजिक राष्ट्रीय कायदा कानून है या कोई परंपरा है जिसको निभाना पड़ेगा या कोई जोर ज़बरदस्ती आपको की जाती है। जैसे आप उपवास करते हैं, पौषध करते हैं और कुछ भी प्रत्याख्यान करते हैं, तो आपके भीतर एक आनंद का भाव, उल्लास का भाव आना चाहिए। जैसे पर्व पर्युषणों के दिनों में बच्चा तपस्या करता है, प्रवचन सुनता है, साधना में जुट जाता है, ऐसे जब भी आप कुछ भी धार्मिक अनुष्ठान करें, उसको यदि आप जोर ज़बरदस्ती करना पड़ेगा तो उसका लाभ नहीं है, उस भाव से नहीं है। तो जो व्रत 12 प्रकार के व्रत है, ये कोई राष्ट्रीय कायदा कानून नहीं है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, कोई आपको बांधा नहीं जाता। आपके भीतर एक उठता है उल्लास कि मुझे ये करना है। जब आप कोई भी तप करते हैं, धर्म की आराधना करते हैं, उसके पीछे भाव क्या रहना चाहिए? आत्मा का स्वभाव मात्र दृष्टा है, जानो और देखो। कितना ही कष्ट आ जाए, भगवान महावीर, कितने भी तीर्थंकर भगवंत हुए हैं, उन्होंने अपने जीवन में अपना स्वभाव नहीं छोड़ा। अपकत्ता विकत्ता यह दुहान यह सुहान यह अपमित्तम अपित्तम। आत्मा ही मित्र है और आत्मा ही शत्रु है। आत्मा मित्र कब बनती है? जो अपने स्वभाव में होती है। आत्मा शत्रु कब बनती है? जब विभाव, स्वभाव और विभाव। स्वभाव क्या है? आपका अपना गुण कि आप आनंद में हैं, उल्लास में हैं, भक्ति में हैं। आचार्य मानतों को कितना कष्ट आया, फिर भी वो 48 तालों में बंद और भक्तामर प्रणतमौली मणि प्रभानम अपने स्वभाव में थे। और जैसे कि किसी को आज़ादी के समय फांसी दी जाती है, देशभक्त ऐसे हुए तो उन्होंने हंसते हंसते फांसी से स्वीकार कर ली। ऐसे जब आप धर्म की राह पर चलते हैं, उस समय आप अपने स्वभाव में रहे तो अनंत अनंत कर्मों की नजला करते हैं। तो ये तप, और तप के लिए किसी को कहने की आवश्यकता नहीं कि मेरा इतना मास कमन चल रहा है। इसमें क्या होता है? काउंटिंग आ जाती है, एक भाव आ जाता है। तप को गुप्त रखो। जैसे दान दिया ना, इस हाथ से दिया, दूसरे को पता ना लगे। ऐसे जब आप तप करते हो तो किसी को, अच्छा आपने लिखा है, मैं इसको गलत नहीं कहता, अच्छी बात है, इससे वो कर्तापन का भाव आ जाता है। कहीं ना कहीं कर्तापन का भाव आ जाता है कि मेरा ऐसा मास का मन चल, भाई कितने वर्ष खाते खाते क्या कर लिया, तो क्या बड़ी, किसी को बताना ही नहीं। अपना तप, अपना दान किसी को पता ही नहीं, कर पता चला है, गुप्त। भगवान महावीर के शिष्य गणधर गौतम बेले बेले तपस्या करते थे, गुप्त तपस्वी थे वो। मतलब वो भागते थे पारने के लिए, भगवान भी जाते थे, मिल गया तो ठीक, वापस आ जाते थे। तो जितना आप अपना तप गुप्त रखोगे और कर्म नजला के लिए करोगे और आनंद उल्लास का भाव आता है, तो वो तप कर्मों की नजला में सहायक होता है। तो अच्छा है तप करना, पर तप करना क्या, एक इंच इंच अपने को गलाना होता है। जब बहुत अंतर की वेदना होती है, कर्म नजर निकट होते हैं और अंतर से वो नेगेटिव फीलिंग, विकार भाव आता है, पित्त पड़ती है, उस समय उस अपने स्वभाव, उसमें क्या करना? भेद विज्ञान करना। भेद विज्ञान करो। महावीर का ध्यान भेद विज्ञान का है। शरीर और आत्मा दो तत्व अलग अलग हैं। जैसे आपका शरीर, आपका नाम क्या है? अनुराधा। जैसे किसका नाम है? शरीर का। शरीर के भीतर कौन है? आत्मा। आत्मा क्या, कौन है? निराकार आत्मा।
भगवान महावीर की साधना जो मैं कह रहा हूँ, परीक्षा करो, रेकी करो, मैं मना नहीं करता, उसका लाभ है, स्वर्ग चले जाओगे, पुण्य बंद कर लोगे। जो महावीर की साधना, भेद विज्ञान की साधना है, कभी आपको अवसर मिले 4 दिन का ध्यान साधना करना, ऑनलाइन पे शिविर चलते हैं हमारे। भगवान की साधना शुरुआत भेद विज्ञान से होती है। भेद क्या करो, जड़ और जीव का भेद, 2 तत्व है। यदि मैं शिव मुनि अपने शरीर को लेकर के, मैं शिव मुनि, मैं गुरु, मैं आचार्य, मेरे इतने भक्त, इस भाव से करता हूँ तो ये कर्तापन आ गया, ये भोक्ता आ गया, इसमें पुण्य मिल जाएगा। यदि शिव मुनि कुछ नहीं, साधु नहीं, श्रावक कुछ नहीं, मात्र जीव आत्मा, जीव मैं जीव आत्मा, आकार और निराकार में आत्मा, और आत्मा में 8 गुणों की संपदा मेरे पास है। अनंत ज्ञान जीव के पास है, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान केवल ज्ञान बनेगा, अनंत दर्शन केवल दर्शन बनेगा, अनंत सुख, सुख आत्मा में है, बाहर सुख है ही नहीं, कहीं सुख नहीं। जैसे मिश्री मीठी है तो मुंह में रखनी पड़ेगी ना, मिश्री खाओगे तो मुंह मीठा लगेगा ना, ऐसे आत्मा में सुख है। जब जीव अपने में विश्राम करेगा तो सुख अनुभव होगा। तो जीव अपने में स्थित कैसे हुए, ये साधना 4 दिन की, कभी आपको मौका मिले तो आप जरूर कर लेना। आप इतनी तपस्या करते हो, पर मूल साधना महावीर की आत्मा की साधना है। पहले जड़ और जीव का भेद करो, 2 तत्व अलग अलग हैं। किसी को देखो, उसके शरीर को नहीं, उसकी आत्मा को देखो, और सब में आत्म भाव लाओ। और आत्मा निराकार है, आत्मा का आकार है ही नहीं। आत्मा में अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति, यही आत्मा एक समय में 26 देवलोक पार करके सिद्धशिला चली जाएगी। वो गुण तुम्हारे भीतर और मेरे भीतर है। और आत्मा अमूर्त है, आत्मा दिखाई नहीं देती। जब जीव निकल जाता है, जिस कर्म पुण्य दिखाई देता किसी को नहीं दिखाई देता। हजारों लाखों लोग बैठे हैं, जीव कार मन से निकल जाता, अमूर्त बना। और आत्मा का वजन नहीं, ए गुरु लघु, जीव का वजन नहीं, शरीर का वजन है। और क्षायिक संकट इस पंचम काल में यदि जीव आत्मा अपने में 24 मिनट ठहर जाए तो क्षायिक संकट प्राप्त कर सकती है। 48 मिनट ठहर जाए तो केवल ज्ञान हो जाएगा। जीव 48 मिनट में ठहर जाए अपने में तो केवल ज्ञान, केवल ज्ञान के ऊपर तो कुछ नहीं ना। तो जीव जीव में कैसे ठहरे, ये आत्म ध्यान साधना शिविर से आपको मिलेगा। हम आपको पुस्तकें भी दे देंगे, वाणी भी दे देंगे, करना आपकी जैसे आपकी इच्छा हो। अटल बगाना, यही आत्मा सिद्धशिला में जाती है, इस विधि से जाती है। भेद ज्ञान करो, कुछ भी करो। कभी आत्मा ने अन्न का दाना ग्रहण किया, पानी की बूंद भी, आत्मा का जन्म है, आत्मा का मरण है, आत्मा के माता पिता है, शरीर के माता पिता है। जो कुछ इकट्ठा किया तुमने, ये किसके लिए किया, जड़ पुद्गल के लिए किया। आत्मा का वास्ता ही कुछ नहीं इसमें। आत्मा दृष्टा है, अपने स्वभाव में आ जाओ। अपने स्वभाव में आकर तो कर्मों की नजरा ही नजरा है। अपने स्वभाव में आने के लिए आपको अपने में ठहरने का पुरुषार्थ करना होगा। पुरुषार्थ कैसे करोगे कि जीव ने एक ही भूल की सबसे बड़ी, कि जीव अपनी शक्ति भूल करके उसने मिथ्या दर्शन, सारी शक्ति उसने पिंड को, शरीर को दे दी। शरीर में मन है, बुद्धि और इंद्रियां हैं। मन बलवान हो गया, बुद्धि बलवान हो गई, इंद्रियां बलवान हो गई। तो ये साधना की शुरुआत कब होती है, जीव अपने में कब ठहरता है, जब मन के पार, मन के साथ नहीं, मन के पार, बुद्धि के पार, इंद्रियों के पार जब जाता है तो जीव स्थित होता है अपने में। तो हम अपने में स्थित कैसे हो जाएं, इसके लिए आपको थोड़ा दिशा निर्देश के साथ प्रैक्टिस करोगे तो ये साधना फलीभूत हो सकती है और आप केवल ज्ञान के राही बन सकते हो। तो महावीर की साधना जो तीर्थंकर भगवंतों ने की, जो महावीर ने की, जो अभी हमें अरिहंत परमात्मा सिमंदर स्वामी भगवान की कृपा से वो साधना मिली है। अभी महापरप्यूषणों में 8 दिन वो साधना आई है और जो शिविर लगे हैं उनमें भगवान की वाणी आती है कि पहला भेद कर दो, जड़ और जीव का भेद। कुछ भी करो, 2 तत्व अलग अलग हैं, साथ में नहीं है। जैसे
तिल में तेल, तेल अलग है, तिल अलग है। जैसे दूध में मक्खन, मक्खन अलग है, दूध अलग है। जैसे इस आकार में निराकार आत्मा अलग है। और निराकार को जानो, आकार को भूल जाओ। जो आकार है वो नष्ट, जो आपको जीवन में दिखाई देता है वो निराकार आकार है। आकार नष्ट होगा। आकार सब पुद्गल से बना हुआ है। पुद्गल जीव जब पुद्गल से लग जाता है तो कर्मों का बंधन, जब जीव अपने में स्थित होता है तो कर्मों की नजरा होती है। तो हम अपने में स्थित कैसे हो जाएं? ये सारी साधना अपने में। जैसे अपने में स्थित कीजिए। जैसे आपने भोजन करना होगा तो कहाँ जाएंगे आप? भोजनशाला में जाएंगे, तभी भोजन करेंगे। यदि आपने विश्राम करना होगा तो कहाँ जाएंगे? आप अपने बेडरूम में जाओगे। यदि आपने व्यापार कहीं और जाना होगा, व्यापारी ने व्यापार करना होगा तो व्यापार स्थल पर जाएगा। और यदि आपने कुछ भी करना होगा तो आपको स्थान चुनना पड़ता है विश्राम के लिए। तो जीव का विश्राम क्या है? आपने शरीर को विश्राम दे दिया, भूख लगी आपने भोजन दे दिया, आपका मन ने चाहा आप घूमने चले गए, आपने बातचीत कर ली, आपने दोस्त बना लिए, मित्र बना लिए, समाज बना लिए, माता पिता, सब ये सब चल रहा है। पर जीव जो भीतर बैठा है उसका विश्राम क्या है? बोलो क्या विश्राम है? जैसे मुंह मीठा करने के लिए मिश्री को खाना ही पड़ेगा, खाना पड़ेगा। और यदि आपने नमकीन लेना हो तो आपको नमकीन चाहिए। ऐसे जीव को विश्राम करने के लिए क्या चाहिए? समता भाव। कैसे रखोगे? कि शुद्ध भाव आना चाहिए। जीव का एक है आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान जो जन्म से करते आए। एक धर्म ध्यान है जो माला पाठ जाप करते, ये आपको स्वर्ग ले जाएगा। शुक्ल ध्यान, जीव का जीव में ठहरना। जब जीव में अपने में ठहरता है तो जीव को सुख मिलता है। जैसे आप थक गए तो कहाँ जाते हैं? आप बेडरूम में जाते, और बेडरूम में जाकर के आप लाइटें बंद कर देते हो, कर्टन लगा देते हो, अंधेरा कर लेते हो, लेट जाते हो, तो फिर नींद आती। आपने नींद लाया नहीं, उसके लिए आपने उपाय किया, नींद आई नहीं, पर आपने क्या किया? बिस्तर लगा दिया, कर्टन लगा दिए, लाइट बंद कर दिए, कंबल ले लिया, फिर धीरे धीरे नींद आती है, फिर आप सो जाते हैं। ये पहले आपने उपक्रम किया, नींद लाने के लिए उपक्रम किया। ऐसे जीव की विश्रांति के लिए 24 घंटे में क्या आपने कार्य किया? बोलो। जीव अपने में ठहरने के लिए, जीव 48 मिनट ठहर जाए तो केवल ज्ञान हो जाए, 24 मिनट ठहर जाए तो क्षय संगत हो जाए। ध्यान क्या है? आत्म ध्यान, जीव का जीव में ठहर जाना, ये ध्यान है। सबसे बड़ा तप, 12 प्रकार के तप में सबसे बड़ा तप ये है, जीव का जीव में ठहर जाना। कैसे ठहरोगे? जब आप निर्विचार निर्विकल्प अवस्था होगे। रमेश भाई, ध्यान करते हो जब आप निर्विचार निर्विकल्प अवस्था में, वो कब होता है? जब मन के पार, बुद्धि के पार, इंद्रियों के पार, जब एक शांत अवस्था आती, कुछ समय के लिए आती, चाहे 48 मिनट में कुछ समय के लिए, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट आई, वो जीव का विश्राम स्थल है। वो जीव अपने में ठहर जाए। तो हमने प्रयास क्या करना है? जीव का जीव में ठहरने का प्रयास कर। ध्यान क्या है? जीव, मात्र जीव, आत्मा, पूरे ब्रह्मांड में एक सत्य है। बोलो क्या सत्य है? इसका मतलब हमने किसको महत्व दिया? अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपनी इंद्रियों को। तो बलवान कौन हो गया? पिंड बलवान हो गया। पिंड का मतलब मन, बुद्धि और इंद्रियां, और जीव गौण हो गया। जीव तो मुख्य है, जीव मालिक है, मालिक गौण हो गया, और जो मैनेजर है वो पावरफुल हो गया। तो आज तक हमने क्या किया? मन को प्रमुखता दे दी। मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरी इंद्रियां, मुझे ये चाहिए, मुझे यहाँ जाना, मुझे वो करना, मुझे वो करना है। तप करो, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, तप करना चाहिए। भेद ज्ञान, तप कौन कर रहा है? शरीर कर रहा है। और जीव क्या कर रहा है? यदि जीव दृष्टा भाव में है तो आपका तप सफल है।
जीव मात्र दृष्टा है। जैसे आप तप कर रहे हो, तप करते करते कभी भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, बेचैनी भी आती है, तो भेद करो, ये सारी बेचैनी, ये भूख, ये देह की है, मेरी नहीं है, मैं इससे अलग हूँ। शरीर को आत्मा ने अन्न का दाना एक ग्रहण नहीं किया, अभी तक किया? पानी की बूंद पी, आत्मा ने अन्न का दाना ग्रहण नहीं किया, पानी की बूंद नहीं पी, तो फिर जीव ने क्या किया? किसके लिए हम कर रहे हैं? तुम्हारा हमने दूध पिया, भोजन किया, सब किया, सुबह खाया, शाम को खाया, शाम को खाया, और हर गति हर योनि में पशु बने, मनुष्य बने, देव बने, क्या किया? देह को महत्व दिया। देह के पार जीव, मात्र जीव, जीव जीव जीव, एक पकड़ लो जीव। और किससे प्रेम करना? क्यों बहन, किससे प्रेम करना? आज तक किससे प्रेम करते आए? शरीर से किया। सबसे ज़्यादा प्रेम शरीर से किया। यही सबसे पहले जवाब देता है, सबसे पहले शरीर। और इससे को ज़्यादा प्रेम करते हैं हम। देखो जरा सी बीमारी आती है तो सारा पैसा 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख भी खर्च करने को तैयार हो जाते, मैं ठीक हो जाऊं, ये शरीर ने तो मरना ही है। और हमारे यहाँ सलेखना, समाधि मरण क्यों बताया? अंतिम समय एक श्रावक का मनोरथ है, साधु का मनोरथ है कि धन्य हो जिस दिन मैं शरीर को फुसला करके समाधि मरण ग्रहण करूँगा। ये श्रावक का मनोरथ है। तो जीना किसके लिए जीना? जीव तो मरता ही नहीं कभी। जीव अजर अमर अविनाशी सत्य चित्त आनंद संपन्न परिपूर्ण जीव है। जीव को जानो, जीव को पहचानो, जीव पर श्रद्धा करो, जीव से प्रेम करो, बाकी सब छोड़ दो। ये मेरी वाणी नहीं है, ये भगवान की वाणी, महावीर की वाणी, जो अरिहंत परमात्मा सिमंदर स्वामी भगवान की कृपा से हमें मिली है, जो हमें मिली है, पर हम उतना पालन नहीं कर पा रहे। मैं पट्टे पे बैठ के बोल रहा हूँ, पर जितना पालन करना चाहिए नहीं कर पा रहा है। उसमें भी बहुत से दोष लगते हैं हमको। बोलना आसान है, बड़ा आसान है, और घंटा भर बोलता रहूँगा मैं, पर करना पाना कठिन होता है। तो करना थोड़ा करो, उसका अनुभव करो, जीव का जीव में स्थित रहने का अनुभव करो। प्यारी गुरुवाणी है। नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आर्यानं, नमो उवध्यायानं, नमो लोये सप्साहिनं, धम्म मंगल मुखीठम अहिंसा संयमो तवो, देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामनो, श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानत्तो धम्मो मंगलम, चत्तारी लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली पानत्तो धम्मो लोगुत्तमा, चत्तारी शरणं पवज्यामि, अरहन्ते शरणं पवज्यामि, सिद्धे शरणं पवज्यामि, साहु शरणं पवज्यामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्यामि। चारे का सदा ही पिछले 60 सालों से केजीओसी ग्रुप अपनी 4 ब्रांड कोहे, कंगारू, ब्यूनिक्स और माइल्स के माध्यम से हाई पोजीशन प्रोडक्शन के द्वारा दुनिया में जाने माने लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स में से एक है। जैसे स्टेपलर्स, स्टेबल रिमूवर, पेपर पंच, गन टेकर, ऐप टूल, ज्योमेट्रिक टूल्स, स्टिच वायर और किचन में यूज होने वाले प्रोडक्शन से दुनिया के लगभग हर देश में उपलब्ध है। ये प्रोग्राम केजीओसी ग्रुप के सौजन्य से प्रस्तुत है।